हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना सक्सेस कोच संदीप वडेरा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव होने वाले पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन के अंदर। अगर आप YouTube पे, Facebook पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपटीशन हमारा जो सीपीएस प्रोग्राम है, सीपीएस कम्युनिटी है, उसमें हम हर 3 से 4 महीने में 3 to 4 मंथ्स में इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। यस, आपने सही सुना, 3 to 4 मंथ्स में इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हर बार पार्टिसिपेट करते हैं राउंड नंबर 1 पे। उसके बाद राउंड नंबर 1 से हम कुछ 25 के आसपास पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं राउंड नंबर 2 के लिए। और आज ये राउंड नंबर 2 के अंदर वो सभी लोग लाइव जूम के ऊपर अपने आप को कंपीट करेंगे बाकी के 24-25 पार्टिसिपेंट्स के साथ, और उनमें से हम लोग विनर्स को चुनेंगे। विनर्स का सिलेक्शन आज नहीं होगा, वो आपकी इंटरनल कम्युनिटी में आपको अनाउंस किया जाएगा दोस्तों। बट अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। हाय मिस्टर राहुल, मिस्टर ब्रजेश, Mr. Sanjeev Soni, Rajveer ji, Dr. Rajan, very good evening to all of you. अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं गाइस, जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। हाय नैना, गुड इवनिंग। रितु जी, गुड इवनिंग डॉक्टर रितु, वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड टू हैव यू गाइस। इससे पहले कि हम कंपटीशन स्टार्ट करें, मैं आपको कंपटीशन के कुछ रूल्स यहां पर बता देना चाहता हूं। राइट, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैंने आप सभी की ग्रुप के अंदर जो हमारे सेलेक्टेड मेंबर्स थे, उनका ऑलरेडी लिस्ट ऑफ स्पीकिंग भेजा हुआ है। मैं एक बार आपको लिस्ट बता देता हूं, आप उस हिसाब से अपने आप को रेडी कर लीजिए। इसी ऑर्डर में आपको हम लोग लाइव बुलाएंगे, स्क्रीन पे इनवाइट करेंगे, स्पॉटलाइट में इनवाइट करेंगे और आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक रहेगा सभी लोगों का, एवरीबॉडी, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। सभी लोगों का जो टॉपिक रहेगा कंपटीशन का, वो रहेगा रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। ये टॉपिक आपको पहले से एडवांस में दे दिया गया था, एक हफ्ते पहले। 2 मिनट्स का प्रेजेंटेशन होगा आपका। 2 मिनट्स से अगर आप वेरिएट करते हैं, मैं आपको स्टॉप नहीं करूंगा। जहां पे आप प्रेजेंटेशन स्टॉप करेंगे, वहां पे आपका टाइमिंग रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। टाइमिंग के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा। राइट, अगर आप उसमें वेरिएट करते हैं, मतलब आपका टाइम ज्यादा होता है, कम होता है, तो उसको मार्किंग के पॉइंट से देखा जाएगा। आपका बैकग्राउंड, आपका क्लोथिंग स्टाइल, आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी एक्सप्रेशन, जो मैंने 5 स्टेप का फॉर्मेट आपको सिखाया है, वो आपने कैसा यूज किया, हर चीज के इसमें मार्क्स इन्वॉल्व होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे राउंड 2 के सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हैं, वो फुली एक वॉरियर की तरह, एक सोल्जर की तरह अपने आप को प्रिपेयर करके आए होंगे। सो आर यू ऑल रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट दिस कॉम्पिटिशन गाइज? क्या आप लोग रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, एक्साइटेड हैं इस लाइव कंपटीशन को शुरू करने के लिए? एवरीबॉडी, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नेम्स को एडिट कर लें, और मैं सीरियल ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा। मिस्टर ब्रजेश मौर्य नंबर 1 पे आएंगे, देवश्री नंबर 2, डॉक्टर राज यादव नंबर 3, कोमल तिवारी नंबर 4, सीमा जैन नंबर 5, then Dr. Umesh number 6, Naina number 7, Shravan Kumar number 8, Ram Malviya जी number 9, Gautam is not available, उनका मैसेज आया था। कीर्ति नंबर 10, मेहर संतोष नंबर 11, सूरज नंबर 12, सिंधु 13, रितेश अग्रवाल जी 14, मिस्टर उमर 15, सुनीता मादया जी 16, संजय कुमार 17, मिस्टर शिवम ठुकराल 18, मिस्टर संजीव सोनी 19, अमिता 20, संतोष त्रिपाठी जी 21, डॉक्टर आनंद आहूजा 22, फारूक 23 एंड मिस्टर नेतराम 24। ये 24 लोग अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। राइट, अगर किसी का नाम मैं अनाउंस करता हूं, सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैं किसी का नाम अनाउंस करता हूं, 3 बार मैं पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस करूंगा। 3 टाइम्स आई विल अनाउंस द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। अगर आप नहीं मिलते, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि आई एम अवेलेबल हियर,
या आप अपना वीडियो नहीं रेडी रखते आने वाले सेशंस प्रेजेंटेशंस के लिए, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि हम एक पार्टिसिपेंट को कंप्लीट करेंगे और फटाफट से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को स्पॉट पैड में लेके आएंगे। तो आपको अपना वीडियो ऑन रखना है, जितने भी हमारे कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स हैं, और द मेन थिंग इज आपको अपने नेम को करेक्ट लिखना है, ताकि मैं आपको इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस द्वंद्व युद्ध को, शुरू करते हैं इस कंपटीशन को, शुरू करते हैं इस वॉर को। और जो जीतेगा उन्हें सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, राइट? जो जीतेगा उनको चाय मीट का एक प्रॉमिस है, जेस्टर है, वो मिलेगा। तो कुछ अवार्ड्स और प्राइजेस हैं जो कंपटीशन में जीतने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कंपटीशन गाइस विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले गाइस मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फर्स्ट स्पीकर को, दैट इज मिस्टर ब्रिजेश मौर्य। तो लेट्स इनवाइट मिस्टर ब्रिजेश मौर्य गाइस। गाइस मैं आपको अनम्यूट करूंगा और जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। और आपका टाइमर मैं यहां पे ऑन कर रहा हूं, आपका टाइमर यहां पे ब्रिजेश जी मेरे साथ चलता रहेगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी यही फॉलो करना है। सो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ब्रिजेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, गुड इवनिंग। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, बात कोरोना के जस्ट पहले की है। मैंने कंपनी बनाई जिसकी ओपनिंग होनी थी, तुरंत कोविड आ गया। मेरी कंपनी ओपन होने से पहले ही बंद होने की कगार पे आ गई। 3 महीने तक को लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बाद मेरी कंपनी ओपन हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी मुझे केस में इन्वॉल्व किया गया और मैं जेल में चला गया। मेरा पूरा स्टार्टअप फ्लॉप हो गया, बहुत ज्यादा कर्जे में हो गया। मैं डिप्रेशन में रहने लगा, टेंशन में रहने लगा, मेरा माइंडसेट नेगेटिव होने लगा। मैं सोच रहा था इतना ज्यादा कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2021 के लास्ट में मैं स्टॉक मार्केट में स्विच कर गया। स्टॉक मार्केट को सीखने लगा, समझने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। आज स्टॉक मार्केट से मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ। मेरा माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पूर्व में जो कर्जा था उसको काफी हद तक चुका दिया हूं। यह सब पॉजिटिव माइंडसेट के कारण ही हो पाया है। बचपन में मैंने पढ़ा था कि अल्बर्ट एडिसन जब बल्ब का इन्वेंट कर रहे थे, उस समय वो हजारों बार फेल हुए थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके अपनाए थे जिससे बल्ब का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह उनका पॉजिटिव माइंडसेट ही था जो उन्हें सक्सेस की ओर ले गया, और आज हम लोग उन्हें महान साइंटिस्ट के रूप में याद करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है पॉजिटिव माइंडसेट परफॉर्मेंस और हेल्थ को इंप्रूव करता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट सफलता की पहली कुंजी है। मैं था आपका ब्रजेश कुमार, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर एंड कोच। आपने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टाइमर ब्रिजेश जी 1 मिनट एंड 58 सेकेंड आपके हुए हैं। वेरी क्लोज, बहुत अच्छा, गुड जॉब। तो वैसे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नॉट पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट राम मालवीय जी, टॉपिक इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। उस दिन मैंने बताया था टॉपिक इज रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, राइट राम मालवीय जी? नॉट पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जितने भी स्पीकर्स आ जा रहे हैं उनके लिए टॉपिक इज रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। आई रिपीट, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? लास्ट मैंने सेशन में अनाउंस किया था। तो नेक्स्ट स्पीकर को हम लोग स्क्रीन पे गाइस इनवाइट करते हैं। प्लीज इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के साथ, देवश्री। थैंक यू। थैंक यू। Hello, good evening, sir. Hi, good evening. Devshi, your time starts now. हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी कोच देवश्री। 2009 की बात है जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था और 2010 से 2016 तक जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। मैंने इंडिया में काम किया, सिंगापुर में काम किया,
एज ए सीनियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की तरह बहुत आगे बढ़ जा रही थी, और 2016 में अचानक जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। मेरा जॉब चला गया, शादी हो गई, बच्चे आ गए, और 2020 तो आप सभी को पता है कोरोना ने घेर लिया। ओवर थिंकिंग बढ़ते जा रही थी, जीवन में कुछ नहीं कर रही थी, और सिर्फ यही सोच रही थी कि अप्लाई करूं तो क्यों करूं, कुछ सीखना है तो क्यों सीखूं, कोई मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा। कंप्लीटली नेगेटिव माइंडसेट ने मुझे घेर दिया था। बट मैंने एक कहानी पढ़ी, जो कि थी हमारी अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी, जिनका ट्रेन में से गिर के एक पैर टूट गया था, और उसके बावजूद भी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया। डू यू ऑल नो कैसे? जो काम हम दो पैरों से नहीं कर सकते, वो काम उन्होंने एक पैर से करके दिखाया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। उस पॉजिटिव माइंडसेट ने मेरी भी जिंदगी बदल दी, और धीरे धीरे जहां मुझे हर जगह निगेटिविटी दिखती थी, हर जगह मैं सोचती थी कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, इस दृष्टिकोण को कंप्लीटली बदल दिया। और वो थी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। मैं हर रोज भगवान से कहने लगी कि आपने मुझे जो दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और धीरे धीरे मेरा माइंड शिफ्ट होने लगा फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव माइंडसेट। अरुणिमा सिन्हा जी को बहुत 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 धन्यवाद। अगर आज मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं किया होता, तो ये जो अचीवमेंट, ये जो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, ना मैं किसी पेजेंट में हिस्सा लेती, ना मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा लेती, और ना उसको मैं जीत पाती। तो मैं थी आपकी कोच देवश्री। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव माइंड helps you to keep learning and keep growing in life. Thank you so much. Wonderful, Devashri. 2 minutes and 4 seconds. Perfect presentation. बहुत close to the time limit. Well done. And I love your background. I love your style. The formal. You're doing great job. आपने rules regulations को ध्यान समझा. Good job done. क्योंकि rules regulation के हिसाब से जब हम करते हैं तो स्कोर कार्ड हमारा ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है. तो good job done. So guys, let's invite the next speaker on the screen, Dr. Rajan Yadav. Let's invite next speaker on the screen. Guys, तालियां होनी चाहिए next speakers के लिए हमेशा. मैं हमेशा बोलता हूं जब आप दूसरों को डॉक्टर राजन अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. डॉक्टर राजन, आर यू अवेलेबल? प्लीज लेट मी नो. प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. यूर नॉट अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. सर मेरी आवाज जा रही है? लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है. तो लेट्स स्टार्ट. योर टाइम स्टार्ट्स डॉक्टर राजन नाउ. सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन. माय आइडेंटिटी डॉक्टर राजन यादव. दोस्तों, जैसी सोच वैसा जीवन. हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे चारों तरफ की दुनिया बिल्कुल वैसी ही हो जाती है. पॉजिटिव माइंड सोच, सकारात्मक सोच हमारी जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली के रास्ते खोल देता है. दोस्तों, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है कि ये काम मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है. लेकिन एक निगेटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है यह काम असंभव है और इसको करने से कोई फायदा नहीं. तो दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट का हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आ सकते हैं. नंबर 1, यह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. आपने सुना ही होगा कि सकारात्मक सोच आत्मविश्वास की जननी है. नंबर 2, यह क्या करता है कि पॉजिटिव माइंडसेट हमारा मेंटल पीस भी बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति शिकायत कम और प्रशंसा अधिक करता है. नंबर 3, पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति जो होता है उसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चूंकि वह शिकायत कम करता है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों में अधिक मधुर संबंध स्थापित आसानी से कर लेता है. नंबर 4, पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है वह बहुत जल्दी सफल हो जाता है. क्योंकि रिसर्च भी बताते हैं कि सफलता का जो रेशियो है उसमें 80% हमारे माइंडसेट का ही योगदान होता है. सिर्फ 20% ही हमारे स्किल का कंट्रीब्यूशन होता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट,
पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका तनाव हार्मोन कम स्रावित होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि निष्कर्ष के रूप में कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है, बल्कि समस्याएं तो हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट उन समस्याओं से समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, मैं था आपका सक्सेस कोच डॉक्टर राजन यादव। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच एवरीवन। Dr. Rajan, 2 minutes and 48 seconds. Right? Number one, second up. हालांकि मैं फीडबैक नहीं देना चाहता हूं, आज फीडबैक का दिन नहीं है, आज सिर्फ कॉम्पिटिशन का दिन है, बट मैंने फील किया कि आपने फॉर्मेट नहीं यूज किया। 5 स्टेप का जो फॉर्मेट था, राइट, उसका स्टेप नंबर 2 था, यू नीड टू स्टार्ट विद योर पर्सनल एग्जाम्पल। 30 to 50 सेकंड हैज टू बी योर पर्सनल एग्जाम्पल। वो एक बड़ा यहां पर मिसिंग रहा, बट एनीवेज अपना जो बाकी जो चीजें आपकी वो काफी अच्छी रही, बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, गुड जॉब डन, वेल डन डॉक्टर राजन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो गाइज, लेट्स इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन, Komal Tiwari, guys. Let's invite next speaker on the screen. Guys, it's Komal Tiwari available, guys. Komal, comment me in the chat box jaldi se, guys. Is Komal Tiwari available, guys? Komal Tiwari है, कमल, प्लीज कमेंट, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इफ ही इज अवेलेबल। नो, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल, गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर नाउ। सीमा जैन, इज सीमा जैन अवेलेबल, गाइस? सीमा जैन, इज सीमा जैन अवेलेबल? यस, सीमा जैन इज हियर, तो लेट्स इनवाइट सीमा जैन ऑन द स्क्रीन, गाइस। सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? माय आइडेंटिटी सीमा जैन। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है, मैं आप लोगों को आज अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बताने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। बात है 2017 की, जब मुझे एक इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर की जॉब लगी थी। जॉब मिली, सब कुछ हुआ। सर ने बोला कि पहले हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर हम लोग क्लास अलॉट करते हैं। ठीक है, क्लास अलॉट, ट्रेनिंग के बाद क्लास अलॉट हुई। सर भी बैठे थे डेमो के लिए। क्लास स्टार्ट हुई। बच्चे नहीं थे, वो 20, 30, 40 ईयर्स के स्टूडेंट्स थे। मैं तो वहां जाके बिल्कुल ब्लैंक ही हो गई कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इतने बड़े लोगों के सामने मैं बोलूं क्या। बिल्कुल ब्लैंक हो गई। क्लास खत्म हुई, सर ने मुझे बुलाया, सीमा क्या हो गया था? मैंने, सर कुछ नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। सर ने बोला कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे पता है तुम्हें आता है, चलो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम मिला है, तो मुझे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और मैंने विद अ पॉजिटिव माइंडसेट आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज टू प्रूव माई सेल्फ। आफ्टर 1 month सर कॉल्ड मी। सर ने मुझे बुलाया, सीमा हम तुम्हें परमानेंट कर रहे हैं। मैं तो देखती रह गई, सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तुम्हें परमानेंट कर रहे हैं। बाद में मैं क्लास में गई, स्टूडेंट से बोला, सर मैम सर आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे कि कोई दूसरा ट्रेनर चाहिए या यही चलेंगी। हमको तो आप ही चाहिए, कोई और ट्रेनर नहीं चलेगा। मतलब ये चीज मैंने सीखी अपनी लाइफ से कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। इफ यू एक्सेप्ट द चैलेंज यू विल ग्रो। इसीलिए कहा गया पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। Always be positive in life and success will be in your feet. Thank you so much for listening to me. मैं हूँ आपकी होस्ट सीमा जैन। एक बार फिर से नमस्कार। Okay, wow, Seema ji, almost perfect timing, 2 minutes and 1 second. Good job done. Right, well effort, अच्छा effort था, अच्छा try आपने किया, but let's see, competition काफी tough है. Right, let's see क्या results आते हैं, वो तो मैं आपको मंडे के सेशन में अनाउंस करूंगा, but timing was perfect, structure was perfect, बहुत अच्छा.
एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स थोड़ा मुझे कम समझ में आए, कम दिखाई दी यहाँ पे, लास्ट की पंचलाइन थोड़ा सा कम समझ में आई, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, गुड एफर्ट, गुड जॉब डन। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट स्पीकर के ऊपर। सो लेट्स इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज, डॉक्टर उमेश। गाइस अगर डॉक्टर उमेश अवेलेबल है मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके, डॉक्टर उमेश इज विद द नेम ऑफ डिफरेंट नेम, गुड, आपने जल्दी से बता दिया, वरना अभी आपका नंबर रिप्लेस हो जाता। सो डॉक्टर उमेश इज देयर गाइस विद फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा से एनर्जी में रहते हैं। मैं एक मिनट डॉक्टर उमेश आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक सेकेंड, फिर आपका टाइम स्टार्ट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर उमेश, ऑलवेज इन ग्रेट एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट योर टाइम नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ, माय आइडेंटिटी डॉक्टर उमेश कुमार आर्य, और होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। और माइंड सेट की जहाँ तक बात है, माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट का बहुत बड़ा हमारे जीवन में डॉक्टर उमेश आपका वीडियो होल्ड पे चला गया। डॉक्टर उमेश आपका वीडियो जो है वो होल्ड पे चला गया है, एक बार अपना इंटरनेट चेक कीजिए। गाइस बाकी सब लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है डॉक्टर उमेश का? कैन यू सी हिज वीडियो? मुझे क्योंकि यहाँ पे इट इज स्टॉप्ड हियर, नो। आपका वीडियो डॉक्टर उमेश यहाँ पे स्टॉप हो गया है टेक्निकल इशू की वजह से। द वीडियो हैज स्टॉप सडनली, ओ माय गॉड, पॉज हो गया है वीडियो। हम 10 सेकंड वेट करेंगे गाइस, विल वेट फॉर 10 सेकंड्स, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्पीकर को हम इनवाइट करेंगे। आई थिंक ही हैज लेफ्ट द प्रेजेंटेशन आल्सो, नेटवर्क इशू की वजह से। सो लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज गाइस, बिना डिले करे। तो लेट्स इनवाइट हमारे ग्रुप की वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिसिपेंट्स, मैं इनवाइट करने आ रहा हूं गाइस। शी इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिसिपेंट, सो प्लीज इनवाइट, right, very dynamic, very powerful speaker on stage, one of my favorite participant here, जो हर अपने, मैंने देखा उनकी टाइमिंग, उनकी चीज उन्होंने बहुत बड़ा चेंज करा अपने अंदर पिछले कुछ वीक्स के अंदर। सो प्लीज इनवाइट ऑन स्क्रीन नैना। नैना मैं आपको स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूं गाइस, एक बार जोरदार तालियों के साथ नैना को इनवाइट करें हम लोग। लेट मी अनम्यूट यू नैना। Nana, your time starts now. Very good evening, all of my dear friend. My identity is Nana. Have you ever noticed that before every great battle, there is a conversation? Not with your friends, not with your family, not with your coach, but with yourself. The year was 2023, and I was standing in a Muay Thai ring. I was 44-year-old, and my opponent, she was 25-year young, strong, and confident woman. When people looked at her, they saw strength. When people, they looked at me, they saw age. But let me tell you one secret, my dear friends. People don't know that every battle is fought twice. First is inside in your mind, and second is in reality. That same day, my coach came to me. My coach was 6 feet tall, former Muay Thai international fighter from Italy. He came to me and he said, Nana, at some point, this girl is going to hit you so hard that you will start crying in the ring. I looked into the eyes of my coach and I said, Coach, only in her dreams. My dear friends, that confidence didn't born in that ring. That confidence was born when nobody was watching, nobody was clapping. Day after day, hour after hours, I trained really hard for that fight. And let me tell you one secret, my dear friends. Only positive mind will never give you results, but positive mind with positive action will give you tremendous results in your life. And that night, I won at Thape Stadium in Thailand, 3rd round by knockout. In his famous book, Man's Search for Meaning, Viktor Frankl reminds us that we cannot control our circumstances, but we control our response towards it. So, my dear friends, stay positive and never,
underestimate the power of positive thinking and the power of consistency. Thank you so much, my dear friend. Your Nano is signing out. Love you all. Wow, Thank Nana, you. 2 minutes and 3 seconds. Almost perfect timing. Brilliant job done. Great energy. You're looking great today. Right format using. Brilliant, guys. A wonderful applause for Nana. Great, guys. Great, guys. Wonderful. Thank you so much for joining the competition. Wonderful. So, guys, let's invite the next speaker on the screen. Let's invite Mr. Shravan Kumar. Let's invite Mr. Shravan Kumar on the screen, guys. मिस्टर श्रवण अपना कैमरा ऑन। गाइस जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आने वाले होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि कैमरा अपना जरूर ऑन रखें। प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। सो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मिस्टर श्रवण, आई एम अनम्यूटिंग यू। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सो मिस्टर श्रवण, योर टाइम फॉर प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स नाउ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रवण कुमार। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आज मेरे एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात 1990 5 जुलाई का है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरा दोस्त नरेश एक नई गाड़ी लेके और मेरे पास मिलने आता है। दोस्तों, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था, लेकिन वो गाड़ी देख के मेरे को एक बार इच्छा जागृत हुई, लेकिन मैं घबराने लग गया। नरेश मेरे को हिम्मत दिया कि आप कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच, आप चला पाओगे। मेरे से हर चीज में आप उन्नत धरण की है। लेकिन मैं कोशिश किया, पॉजिटिव माइंड सेट किया और गाड़ी चलाना शुरू किया। दोस्तों, स्टार्ट किया, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का थोड़ा मैनेजमेंट मेरे को समझा दिया। गाड़ी स्टार्ट किया, गियर डाला, धीरे धीरे आगे बढ़ा और गियर बदला, आगे गाड़ी फिर गति बढ़ा दिए। धीरे धीरे मैं आज बेहतर ड्राइवर हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच ही आज इसका रिजल्ट है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए। अमिताभ बच्चन जी जब फिल्म दुनिया में एंट्री दिए थे, उस टाइम वो उनकी आवाज के लिए रिजेक्ट हो गए थे। एक बार नहीं, 2 3 3 बार रिजेक्ट हुए हैं और आज उनकी आवाज ही उनकी पहचान बनी हुई है। आज वो सुपरस्टार है। दोस्तों, वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम जी की सोच लीजिए। उनका इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो गए थे और वो सुने हैं कि सुसाइड करने के लिए भी अटेम्प्ट किए थे और आज उन कोई भी पहचान के मोहताज नहीं है वो आज दुनिया में। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोच, माइंडसेट बेहतर मानसिकता बनाती है, शारीरिक भी स्वस्थ रखती है। खाली सक्सेस की बात नहीं है, बेहतर मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और कोई भी विकट परिस्थिति में घबराने के जगह वो बेहतर विकल्प सोचने की उम्मीद रखता है, बेहतर विकल्प सोचता है वो। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हरदम आप पॉजिटिव सोच लेके चलिए, आप दुनिया में सक्सेस ही सक्सेस होंगे। मैं आपका श्रवण कुमार, आप समय निकाल के मेरे को सुने, इसीलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्रवण जी, बहुत बढ़िया। 2 मिनट एंड 14 सेकेंड, 2 मिनट 14 सेकेंड आपका हुआ। थोड़ा सा ज्यादा चला गया टाइम कंपैरेटिवली एज पर कॉम्पिटिशन, और थोड़ा सा आपकी नजरें जो थी वो बार बार शीट पे जा रही थी। ये दो एक मेजर फैक्टर है, बट इट वाज, मतलब मैं ऐसा लगता है किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहा हूँ, राइट। मतलब इतने सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, ब्रिजेश, देवश्री, राइट, डॉक्टर राजन। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पूरी जान लगा दी है इस कॉम्पिटिशन के लिए। मतलब आई एम वेरी इंप्रेस। मतलब मैं एक्सपेक्टेशन यहां लेके आया था, बट जिस लेवल पे आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशन मेरी और ऊपर चली गई है आने वाले स्पीकर्स के लिए। तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, गुड जॉब। सो गाइज, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज। अगले स्पीकर को जल्दी से स्टेज पे बुलाते हैं, स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं मिस्टर राम मालविया। तो लेट्स इनवाइट मिस्टर राम मालविया ऑन द स्क्रीन गाइज। Mr. Ram Malviya, your time starts now. हेलो एवरीवन, मैं राम मालविया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, यदि हम आत्मविश्वास के साथ मन से ही हार जाते हैं तो हमारी जीत ऑटोमेटिकली संभव नहीं है। यदि हम मन से आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2014 की। उस समय मैं और मेरी केयरिंग वाइफ को
एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ईश्वर ने हमें पुत्र रत्न प्राप्त दिया। परंतु मैं दूसरे दिन एक अनुभवी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इसका बाल काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से दूसरी जगह लेके जाइए और इसका तत्काल ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने जब 2 दिन के बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि यहाँ हम डॉक्टर ऐसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जो 2 दिन के बच्चे का ऑपरेशन कर सके। उसके बाद में मैंने 14 दिन तक डॉक्टर को सर्च किया, यहाँ वहां पूरे इंडिया में सर्च किया, लेकिन मैंने अपने आप को हार नहीं मानी और 13वें दिन मुझे डॉक्टर रंजन त्रिपाठी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मैं इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सकता हूं। उन्होंने 3 दिन तक ओटी में लेके गए, फिर वापस लेके आए और आखिरी में मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब, जो होना है ईश्वर को जो मंजूर है वो होगा, आप इसका बच्चे का ऑपरेशन कर दीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि उसके पहले ये ईश्वर को प्राप्त हो जाए। तो हम सब ने आत्मविश्वास के साथ बच्चे का ऑपरेशन करवाया और आज बच्चा ईश्वर की कृपा से घर में खेल रहा है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमें किसी भी कार्य को करना है तो पहले आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प करना होगा, इसी जब ही हमें सफलता मिल सकती है। नहीं तो हम अगर मन से हार जाएंगे तो हमें सफलता मिलना संभव नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया है कि अर्जुन जब युद्ध में बीचों बीच खड़े हुए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये सब मोह माया है, इसमें कुछ नहीं है, हमें सबको ऊपर जाना है, तो भगवान ने उनको मध्य भागवत गीता के प्रवचन दिए, उनको ज्ञान दिया, जब जाकर के उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ और उन्होंने, पांडवों ने महाभारत का पूरा युद्ध जीता। दोस्तों, यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्प करना होगा और उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं राम मालवी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करिए, मन को दृढ़ संकल्प के साथ ही आगे ले जाइए, उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू। राम मलवे जी, मुझे लग रहा है आपने अभी प्रेजेंटेशन रेडी करा, आप टाइम मैनेजमेंट रेडी करके आ गए थे, राइट? ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि 2 मिनट एंड 47 सेकंड प्रेजेंटेशन गया आपका, 2 मिनट 47 सेकंड तक गया प्रेजेंटेशन आपका, राइट? ये एक बड़ा यहाँ पर इश्यू रहा। अदरवाइज आपका जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा पानी पी के प्रेजेंटेशन शुरू किया कीजिए, 1-2 सिप पिया कीजिए, थोड़ा तो आपका थ्रोट जो है थोड़ा बेटर रहेगा, राइट? अदरवाइज इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। लेट्स सी स्कोर क्या आएगा वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, रिजल्ट जब मंडे को अनाउंस करूंगा। बट थैंक यू सो मच, गुड जॉब डन। सो गाइज, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज। नेक्स्ट स्पीकर जो है मिस्टर गौतम है, बट ही इज नॉट अवेलेबल, उनको कहीं ऑफिस के काम से जाना पड़ा अर्जेंटली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीकर आते हैं कीर्ति। गाइस, इफ कीर्ति इज अवेलेबल, जल्दी से अपने वेबकैम को ऑन कर लीजिए। यस, मिस्टर गौतम इज नॉट अवेलेबल, तो कीर्ति, लेट्स गेट रेडी। कीर्ति अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट कीर्ति। थैंक यू सर। योर सर, टाइम, स्टार्ट करूं? yes, your time starts now. हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माय आइडेंटिटी इज कीर्ति परियानी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ मुकुल और संजू, 2 दोस्तों की कहानी बताना चाहती हूँ। मुकुल की परवरिश बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन मैनर में हुई, उसे बचपन से ही एथिक्स को सिखाया गया। वही संजू की अपब्रिंगिंग बहुत ही सामान्य पारिवारिक माहौल में हुई। दोनों एक ही साथ कॉलेज जाया करते थे और दोनों की किस्मत से नौकरी भी एक ही कंपनी में लगी। मुकुल हर दिन समय से ऑफिस पहुंच जाता और वो हर काम को व्यवस्थित तरीके से करता। वो हर समस्याओं को चुनौती के हिसाब से लिया करता था। और संजू वही हर दिन लेट ऑफिस पहुंचता और दूसरों को दोष देता, और पहले ही उसके पास कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आ जाए तो कहता था कि ये मेरे बस का नहीं है। एक दिन उनकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया और उन दोनों को उस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। मुकुल ने समाधानों में काम किया और संजू ने समस्याओं में काम किया। मुकुल ने रास्ते खोजे और संजू ने बहाने बनाए। 2 महीने के बाद जब इस प्रोजेक्ट का अनाउंस हुआ तो उनके बॉस ने कहा कि आज मैं मुकुल को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुकुल जिस माइंडसेट से काम करता है और जिस सोच से काम करता है, विश्वास से काम करता है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक लेके जाएगा।
दोस्तों मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, जो बड़ा सोचता है, सकारात्मक सोचता है और जो अपने ऊपर पूरा विश्वास करता है, उसकी मंजिल भी वही राह में चलने लगती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, द माइंडसेट ऑफ थिंकिंग बिग। उस किताब में भी यही बताया गया है कि आपकी सोच का आकार ही आपकी सफलता का आकार है। दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने जीवन में अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी मंजिल भी सफल होने लगती है। When we change our mind, when we change our thoughts, our destiny automatically changes. Thank you. मैं हूँ आपकी दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट कीर्ति परियानी। थैंक यू। वेरी गुड कीर्ति, 2 minutes and 11 seconds आपका प्रेजेंटेशन रहा। आपने पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दिया, राइट? आपने दो दोस्तों की कहानी से शुरुआत करी, करेक्ट? पर्सनल एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? यही अच्छा लगा सर, यही थोड़ा ज्यादा समझ आया। यही अच्छा लगा, लेकिन देयर इज अ फॉर्मेट जो हमें फॉलो करना होता है, राइट? हम फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फॉर्मेट दिया जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में भी और सेशंस के अंदर भी, ठीक है? तो अगली बार कोशिश करें फॉर्मेट के ऊपर बहुत फोकस करें। फॉर्मेट्स के मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स का फॉर्मेट होता है, 50 मार्क्स का डिलीवरी स्टाइल होता है, 50 मार्क्स का फॉर्मेट होता है। तो अगर फॉर्मेट में हमने गलती कर दी तो एक बहुत बड़ा मार्किंग सिस्टम हमारा वहां पे लूज हो जाता है, राइट? अदरवाइज आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, गुड जॉब, आई एम वेरी इंप्रेस। मतलब जिस कीर्ति को मैं जानता हूं और जो आज कीर्ति परफॉर्म कर रही है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है। गुड जॉब डन, वेल डन कीर्ति, बहुत बढ़िया। सो गाइज लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं फटाफट से, मिस्टर मेहर संतोष। लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर गाइज ऑन स्क्रीन, मिस्टर मेहर संतोष। मेहर संतोष जी आप अवेलेबल हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। मिस्टर मेहर संतोष अगर आप अवेलेबल हैं जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। आई रिपीट लास्ट टाइम, अगर मिस्टर मेहर संतोष अवेलेबल हैं मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करेंगे गाइस, मिस्टर मेहर संतोष। नाउ तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीकर गाइस। बहुत से मैं देख रहा हूं एक दो लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द टाइम। लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन गाइस, राइट? इन स्पीकर को एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी गई है ये देखने के लिए कि हाउ इज परफॉर्म इन दिस कॉम्पिटिशन। तो लेट्स इनवाइट मिस्टर सूरज ऑन द स्क्रीन गाइस। मिस्टर सूरज को बुलाते हैं जल्दी से स्क्रीन के ऊपर। Mr. Yes, sir. Suraj, your time starts now. Respected success coach and judge of today's public speaking competition, श्री संदीप वडेरा सर, मेरे साथी पार्टिसिपेंट्स, कंपिटिटर्स एंड यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार दो बीज एक साथ एक ही जमीन में बोए गए, लेकिन थोड़े समय बाद एक ने कहा जमीन कठोर है, पानी कम है और धूप नहीं मिलती, और वो बीज वहीं सड़ गया। जबकि दूसरे बीज ने कहा जो जो संसाधन मुझे मिले हैं मैं उन्हीं में आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, एक दिन वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। तो दोस्तों, दोनों को सारी चीजें सेम ही मिली थी, एक ही जमीन मिली थी, लेकिन दोनों की सोच का फर्क था। दोस्तों दोस्तों सकारात्मक सोच एक चुनौती है जो हर सुबह आप लोग चुनाव करते हैं। एक चुनाव है जो हर सुबह आप करते हैं अपनी चुनौतियों से मुकाबला करने का, अपनी चुनौतियों का सामना करने का, और ये संकल्प लेने का कि हम टूटेंगे नहीं, हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन का एग्जाम्पल मेरे प्रीवियस स्पीकर श्री ब्रजेश मौर्य जी ने दे चुके हैं। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन को बल्ब का सफलतापूर्वक आविष्कार करने से पहले लगभग 1000 बार असफल होना पड़ा था। तो दोस्तों, उनसे जब पूछा गया कि 1000 बार असफल हुए आप तो आपको बुरा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा मैं हारा नहीं हूं, मैंने 1000 बार ऐसे 1000 नए तरीके ऐसे खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। उसी प्रकार दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बहुत ही हम्बल फिशरमैन फैमिली से आते थे दोस्तों, लेकिन
उनकी सकारात्मक सोच, उनके जोश और जुनून ने उनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया, मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थैंक यू, धन्यवाद। मैं था आपका सक्सेस कोच सूरज मीणा। ओके सूरज जी, Thank 2 you, sir. मिनट एंड 12 सेकंड के लिए आपका प्रेजेंटेशन किया। देखिए, आपने बहुत अच्छा ग्रो किया है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। ग्रोथ आपका दिखता है, स्टाइल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। पहले बहुत ज्यादा टाइमिंग होता था, फंबल करते थे, बट अभी बहुत अच्छा है। बट कंपटीशन के हिसाब से जब मैं इसको देख रहा हूं तो अभी मुझे लगता है कि और आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और पॉलिश करना है। बट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट। आपको समझ में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट। गुड एफर्ट, Yes, sir. गुड जॉब डन, वेल डन मिस्टर सूरज। Thank you, sir. So Thank guys, you. let's invite the next speaker on the screen. और guys, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब नए स्पीकर्स आए या कोई परफॉर्म करे। So let's invite the next speaker on the screen. One of my favorite participant, बहुत टाइम से लेडी हमारे से जुड़ी हुई हैं और मैंने इनको जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। मैंने बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस से आज इनको हीरो बनते हुए देखा है। तो प्लीज इनवाइट ऑन द स्क्रीन सिंधु। सिंधु, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सिंधु, अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। थैंक यू मिस्टर सूरज फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. इज सिंधु अवेलेबल? सिंधु, यस शी इज देयर। तो जल्दी से बुलाते हैं, लेट्स इनवाइट हर। वाओ, लुकिंग ग्रेट, नाइस बैकग्राउंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Hey, hello everyone. I am Sindhu. So, friend, after retirement, my father finally got the job in AWHO department, and finally we settled in Delhi on rented house. So, room owner always comes and says something. So one day we all together on dinner and discuss about this problem. So I said to my father, Papa, please plan to buy a home here. My father said with angerness, this is not an easy task for me. And do you know, this is Delhi. So next morning, we tried to convince my father and I said to Papa, I have an idea. I said to father, Papa, why would not supposed to put the committee? My father understood something. And next month, my father started the committee and friend, within a year, we purchased our dream home. Friend, Mr. Shiv Khera sir says, your positive action combined with your positive thinking will result with success. So friend, if we don't force to father with positive mindset, really friend, we don't have house in here. So friend, believe in yourself and will you don't be stoppable. Thank you so much. वेरी गुड। एंड द टाइम इज 1 मिनट एंड 48 सेकेंड। थोड़ा टाइम का डिफरेंस है गया, अदरवाइज इट वाज अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। और आप भी एक नए रूप में आज दिख रही हैं, वियरिंग अ साड़ी, बैकग्राउंड, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट टुडे। आपने हर रूल का ध्यान रखा, थोड़ा टाइमिंग का इशू रहा, बट लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं। वो तो जब मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा तभी मालूम पड़ेगा। ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, गुड जॉब डन। सो गाइस, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज। अगले स्पीकर को जल्दी से गाइस स्टेज पे बुलाते हैं। तो नेक्स्ट स्पीकर वी हैव मिस्टर रितेश अग्रवाल। नेक्स्ट स्पीकर वी हैव मिस्टर रितेश अग्रवाल। लेट्स इनवाइट हिम ऑन द स्क्रीन गाइस। मिस्टर रितेश, कैमरा पोजिशनिंग अपना ठीक कर लीजिए प्लीज। मिस्टर रितेश, कैमरा पोजिशनिंग अपना ठीक कर लीजिए प्लीज। अपना कैमरा पोजिशन ठीक कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है सर। सर आप वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप यू हैव टू स्लैंटेड, उसका रोटेशन कर लीजिए एक बारी। रोटेट ही है सर, ये तो वर्टिकल ही है। सर मैं अनम्यूट किया हूं तो कुछ आपकी साउंड क्लियर आ रही है, बट आप
उल्टे, हाँ अब करेक्ट है, दिस इज करेक्ट नाउ, यस दिस इज करेक्ट नाउ। ग्रेट, लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, और अब बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, नॉर्मल बैकग्राउंड से आज काफी बेटर लग रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जय श्री राम दोस्तों। जीवन में परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन दृष्टिकोण हमारे हाथ में अवश्य होता है। जो लोग अपनी सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य को करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। मैं बात कर रहा हूं सकारात्मक सोच के परिणाम की। जब आज से 20 साल पहले मैंने 2006 में राजनीति चालू की थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि राजनीति बहुत कठिन कार्य है, इसमें सफलता आसानी से नहीं मिलती। लेकिन मैंने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा और उस समय मैं कई बार असफल भी हुआ, पर उस असफलता की नकारात्मकता को और लोगों की नकारात्मक सोच को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जिस प्रकार एक किसान जब खेतों में बीज बोता है, तो उसे पूरा विश्वास होता है कि एक दिन यही बीज उसकी खेतों में फसल बनकर लहलहाएंगे। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने राजनीति के खेत में सकारात्मक सोच के बीज बोए और आज वह फसल लहलहा रही है मेरे राजनीति के खेतों में। मित्रों, मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप पूरी ईमानदारी से सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारा दृष्टिकोण हमारे भविष्य को तय करता है। मैं रितेश अग्रवाल, आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वंडरफुल रितेश जी, 2 मिनट एंड 11 सेकेंड। देखिए मैं क्या फीडबैक दूं, एक पार्टिसिपेंट ने फीडबैक दिया है चैट बॉक्स के अंदर, राइट। मुझे लगता है कि ये बहुत मेरे से इंपॉर्टेंट कभी कभी ऑडियंस फीडबैक होता है। लुकिंग लाइक अ ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीच, ऑसम। ये आपको फीडबैक किसी पार्टी संदीप सूर्यवंशी जी ने दिया है, संदीप जी को थैंक यू जरूर बोल दीजिए। बट ओवरऑल मैं आपकी जर्नी को, देखिए जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, चाहे वो सिंधु हो, मैंने आप लोगों की जर्नी देखी है, मैंने आप लोगों की वो प्रेजेंटेशन देखी है जब ना क्लोथिंग स्टाइल था, ना फ्लो था, ना डिलीवरी थी, ना कॉन्फिडेंस था, बट आज यू आर परफॉर्मिंग लाइक अ ब्रांड। आज आप एक ट्रू ब्रांड की तरह अपने आप को पुश कर रहे हैं रितेश जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक्सटर्नल एग्जांपल्स मुझे कम लगे स्टेप नंबर 3 वाले, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन, गुड जॉब डन, वेल डन। सो लेट्स इनवाइट गाइस नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्टेज। अगले स्पीकर को जल्दी से स्टेज पे बुलाते हैं। Dr. Umar, please invite him on the stage, guys. Dr. Umar, let's invite him on the screen. Dr. Umar, your time starts, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं, and looking very good. Your time starts now. Hello CPS community, a very happy evening to you all. Today I would like to share you my experience on effect of having positive impact. There was a time in 2014 when I started my career. I was surrounded by people having negativity. There used to be so much of negativity that it used to impact my mental, emotional, and physical health. Yes, not having positive mindset will impact our health. It will lead to stress, anxiety, depression, and it will also impact our relationships. It will reduce our performance, and it will also increase the diseases. So, my dear friends, we should always try to surround ourselves
with people who have positive mindset. There should be positivity everywhere and every time. I then met my old teacher who taught me 3 golden rules to have positive mindset. 1, treat your challenges as opportunities to grow. Focus on growth rather than speed, and accept the imperfections and stay positive. A negative mindset can never lead to a happy life. So it is very, very important that we work on this and improve our positive mindset. Yes, it can be achieved through practice. It is an achievable skill. Thank you so much, my dear friends. Wonderful. 2 minutes and 3 seconds. Very close to the timing. Right. Whole format आपने यूज किया बहुत अच्छे से. Good job. थोड़ा सा मुझे जो कंसर्न लगा, थोड़ा सा मुझे लगता है जब आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं और अभी लाइव कर रहे हैं उसमें थोड़ा नेचुरलनेस कम आता है, थोड़ा फ्लो में जो होता है ना, एक फुल फ्लो. You need to work on that part. Otherwise, everything was good. The concept was good. Structure was good. Timing was good. And especially that was, I love that thing. Stay positive. मतलब ये it's like a brand, right? Stay positive in life. ये मुझे अच्छा लगा. Great job. Overall, I love your presentation. आपने recently join किया है, but बहुत कम टाइम में आपने बहुत बड़े jumps लिए हैं अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी इंप्रूवमेंट को लेके. तो गुड जॉब डॉक्टर उमर, वेल डन. तो गाइस एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर उमर के लिए. So let's invite the next speaker on stage, guys. We have next speaker is Mrs. Sunita Madhya, right? One of the most disciplined participants, right? I think सबसे mature participant है और सबसे disciplined participant है. अगर इन्होंने कभी ऑफ भी लिया ना, trust me, if she has ever taken off, मुझे इन्फॉर्म हमेशा किया. बहुत पार्टिसिपेंट नॉर्मली ऐसा करते नहीं है ऑनलाइन सेशंस के अंदर. But even if she take one day off or she travel somewhere, inform me, sir, आज attend नहीं कर पाऊंगी, I need a video, आज attend नहीं कर पाऊंगी. But she was the most consistent participant. So let's start the presentation. सुनीता जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका वेलकम करते हैं. Your time starts now. एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. वेट सेकंड, आई जस्ट अनम्यूटिंग यू. रीस्टार्ट योर टाइम. अनम्यूट कर लीजिए सुनीता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Great. Okay, your time starts now. Sunita ji, you are not audible, you are not visible. Sorry, sir. Yes, आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क चला गया था. तो let's start it. शुरू करते हैं. ठीक है, एक सेकंड. Friends, good evening. किसी ने बड़े कमाल कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती. मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता. परिस्थितियां भी समस्या नहीं बनती. समस्या तब बनती है जब हमें निपटना नहीं आता. दोस्त, पॉजिटिव माइंडसेट भी हर समस्या में अवसर ढूंढना सिखाती है. इसकी 2020 जब मैं गोंडा में प्रिंसिपल थी, किसी अर्जेंट काम की वजह से मुझे लखनऊ जाना. पहुंचते ही मेरे मकान मालिक का कॉल आया कि मैडम वापस आ जाए क्योंकि आपके घर में आग लग गई है. फिर क्या, मैं तुरंत दूसरे दिन गोंडा पहुंची. देखा सारा घर और सामान जल चुका था. सभी इस तरह खड़े थे, पर मेरी आंखें ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी कि तूने मुझे जीने का फिर से अवसर दिया. तो पॉजिटिव माइंडसेट की यही ताकत थी जो मुझे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और यू कैन विन बुक्स पढ़ने से मिली. आज अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती, रतन टाटा जी और संदीप जी जैसे जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हेल्थ चैलेंज के बाद भी उन्होंने प्रूफ करके दिखाया. यही हमारी सकारात्मक सोच की ताकत है. दोस्त, मैं अंत में यही कहूंगी कि आप उम्मीद का साथ मत छोड़िए. जिसने उम्मीद छोड़ा उसने जिंदगी छोड़ दी.
मैं हार नहीं मानी, ये मेरी फितरत नहीं। मेरी रुक जाओ, ये मेरी किस्मत नहीं। आंधियां लाख चली मुझे झुकाने की, पर मेरी सकारात्मक सोच मुझे झुकने नहीं दी। रोज पॉजिटिव वैक्सीन का इंजेक्शन लगा के चलिए। धन्यवाद, सुनीता माड़िया। सुनीता जी 2 minutes and 11 seconds। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा था। दो इसमें मेजर इश्यूज आए, राइट? वो एज अ कोच मैं समझ पाया। एक तो आपका फोन शायद वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, वो नेटवर्क पे चल रहा है, उसकी वजह से इट वाज ब्लरिंग, वो ब्लर कर रहा था आपका वीडियो बार बार, और वॉइस जो थी वो बार बार ब्रेक कर रही थी। और दूसरा, लाइट शायद मेरे ख्याल से फ्लक्चुएट हुई, तो वहां पे हल्का सा एक डाइवर्जन आया आपको एकदम से देख के, राइट? बट ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। यू हैव हाई चांसेस टू विन इन स्पेशल। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, कई बार टेक्निकल इश्यूज हमारे हाथ से बाहर होते हैं, बट उसको आपको थोड़ा पहले उसको टेक केयर हमेशा करना चाहिए कि भाई मेरा वाईफाई अच्छा चलना चाहिए, माय इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑल परफेक्ट, राइट? अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत लो आ रहा है। सर, ड्यू टू वेदर, पानी बरस रहा है, हेवी रेनिंग। Okay. Got your point. But overall, loved your presentation. Great job, guys. Right? So, guys, let's invite next participant on the screen, Mr. Sanjay Kumar. Let's invite next participant on the screen, Mr. Sanjay Kumar. संजय जी, दो नाम से आप यहां पर हैं, कौन से वाले से? मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट मी कर दीजिए प्लीज। संजय जी, दो नाम से आप यहां पे हैं, एक बार मुझे फटाफट से चैट में कमेंट मी कर दीजिए, मैं उसी को आई डू दैट। जस्ट कमेंट मी। ओके, ग्रेट। तो लेट्स इनवाइट मिस्टर संजय कुमार ऑन द स्क्रीन, गाइस। बीच में ही थोड़ा सा जाना था, लास्ट में गलती हो गई जो थी ना। सुनीता जी, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इट्स ओके। लेकिन आप जहां आई हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया, दैट इज ब्रिलियंट। संजय जी, गुड इवनिंग। आपको एक्स्ट्रा मौका दिया गया है सर, राइट? तो उस मौके को पूरा भरपूर उठाइएगा। एज अ स्पेशल आपको ऐड किया गया राउंड 2 पे, तो मैं देखना चाहता हूं व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर। सो योर टाइम मिस्टर संजय, मैं चाहता हूं आप मुझे गलत साबित करें, आप साबित करने की भाई संदीप जी देखो मैंने अपना अपॉर्चुनिटी को पूरा बेनिफिट लिया। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट मिस्टर संजय। ओके, माय आइडेंटिटी संजय कुमार। दोस्तों, मैं आज आपको रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में बताना चाहता हूँ। माइंडसेट ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं हासिल में, एक बार अपने माइंडसेट को चेंज कर लो, आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। मैं उन दिनों की बात है, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता था। मैं हर वक्त मेडिसिन रहता। मैं कुछ भी खाता था, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। मैं इतना डिप्रेस हो गया था मेंटली कि मैं दवा का लत लग गया था। मेरे दोस्त फ्रेंड ने बताया कि तुम सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। आपका माइंडसेट चेंज होगा, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगी। लोग दो प्रकार के माइंडसेट के लोग होते हैं, फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट के। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि हमारी क्षमताएं, हमारी कैपेसिटी सब सीमित है, और वही ग्रोथ सेट के माइंडसेट सोचते हैं कि हमारी क्षमताओं को हम विकसित कर सकते हैं, हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, असफलताओं से कुछ सीख सकते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं, फिर भी अपने आप को हिम्मत मानते हैं, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव माइंडसेट है। सोचते हैं कि हमें इस मुकाम पर पहुंचना है, तो वो जमकर मेहनत करते हैं और अपने पॉजिटिव माइंड की वजह से अच्छा रिजल्ट पाते हैं और लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। थैंक यू एवरीवन मेरे को सुनने के लिए। मैं आपका संजय कुमार। थैंक यू सर। संजय जी, वेरी गुड एफर्ट, अच्छा एफर्ट आपने किया। 1 minute 38 सेकंड तक आपका प्रेजेंटेशन गया। फॉर्मेट आपका करेक्ट था, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट बार कंपटीशन के लिए। लाइक आप में इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है कुछ वीक्स के अंदर, इसके लिए तालियां हैं, बट अभी और हमें अपने ऊपर काम करना है। तो गुड एफर्ट, गुड जॉब डन।
राइट, बट कंपटीशन के हिसाब से लेट्स अगली बार ठान के जाइए कि मैं भाई संदीप जी अगली बार आऊंगा, आप देखना क्या करूंगा 3 महीने बाद जब मैं आऊंगा। ये आप इस कहते हैं ना संकल्प यहां से लेके जाइए कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल मीट संदीप जी तो आई विल बी 3 महीने बाद जब मैं दोबारा कंपटीशन पार्टिसिपेट करूंगा तो सबकी छुट्टी कर दूंगा। ये आपको सीख के यहां से जाना है, ठीक है सर संजय जी? गुड जॉब, गुड जॉब। So guys, let's invite the next speaker on the stage. नेक्स्ट स्पीकर जो मैं बुलाने आ रहा हूं ना गाइज, इनकी एक खास बात मैं बताना चाहता हूं। एक स्पेशल खास बात मैं इनकी बोलना चाहूंगा। ये जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर शिवम, ये फीडबैक को ना घोट के पी जाते हैं। मैंने इनको देखा है, ही कोई फीडबैक इनको दे दो। इन्होंने मुझे रिसेंटली मैसेज किया कि संदीप जी आपने फीडबैक दिया, एम्बियंस चेंज करना है, राइट? मैं नई अलमीरास लेके आ गया, मैंने कर्टन्स पूरे चेंज कर दिए अपने ऑफिस के, राइट? मैं इनको कोई फीडबैक देता हूं कि इमोशनल करना है, इस तरीके से करना है, ये ही इज वेरी वेरी मतलब फीडबैक इनको मिलने की दे रहा है एंड ही इमीडिएटली अप्लाई दैट फीडबैक। इनसे बेटर फीडबैक अप्लाई करते हुए मैंने आज तक अभी तक किसी पार्टिसिपेंट को नहीं देखा है। सो लेट्स इनवाइट अ वेरी पावरफुल वॉइस के साथ स्पीकर ऑन द स्टेज, मिस्टर शिवम ठुकराल। शिवम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1 सेकंड दीजिए। लुकिंग ऑसम। शिवम जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। सर आप मेरी वाइफ के बाद दूसरे ऐसे बंदे हो गए हैं जो मुझे बिना कैप के देख रहे हैं। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रणाम साथियों, मेरी पहचान शिवम ठुकराल। दोस्तों ये बात है 2012 की, जब मैं रिलायंस कम्युनिकेशन दिल्ली हेड ऑफिस में एज ए डेटा एनालिस्ट काम करता था। डेटा के साथ खेलना यही मेरा काम था। 20 लाख कस्टमर का डेटा, जिसमें 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारे सीईओ साहब की हर डिपार्टमेंट के साथ रिव्यूज मीटिंग होती थी। और डेटा को बनाना मेरा काम, हर तरीके की पीपीटी, हर तरीके के चार्ट, हर तरीके के डैशबोर्ड, और यही सब काम हम करते करते कई बार इतने ऊब जाते थे। क्योंकि सुबह सबसे पहले भी मैं जाता था और ऑफिस में सबसे बाद भी मैं ही निकलता था। अपने काम से कई बार दुखी हो जाता था, क्योंकि काम उन दिनों चैट जीपीटी से नहीं होता था, सारा काम मैनुअली होता था। मैंने एक दिन अपने पापा से बात करी कि पिताजी अब ये जॉब करना मुश्किल हो गया है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। जानते हैं मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा? मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा, जीवन एक ऐसी प्रयोगशाला है, जितने प्रयोग करोगे उतने अधिकतर परिणाम तुम्हारे पास होंगे। बेटा, हार नहीं माननी। जो हार मान जाते हैं वो परिस्थितियों के गुलाम हो जाते हैं, और जो उनका सामना करते हैं वो उनके मालिक बन जाते हैं। तो ऑलवेज मालिक बनना सीखो, गुलाम बनना नहीं। उसी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक मेरे दोस्त जो मेरी ही तरह काम करते थे डेटा एनालिस्ट का, मैंने उनसे मदद लेना चालू किया। उनसे मदद लेने के बाद उन्होंने मुझे एक्सेल में मैक्रोज, एक्सेल के ऑटोमेशन सिखाए, जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जो काम मैं घंटों में करता था वो मिनटों में होने लगा। मुझे याद आती है एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन, जो वह कहते हैं कि परिस्थितियां आपकी कमर तोड़ने नहीं, आपको अवसर देने आती हैं, आपको मौका देने आती हैं। द पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम की एक किताब में कहा गया है कि जो लोग अपनी सोच बदल लेते हैं उनके जीवन बदल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में जब कभी आपके पास नेगेटिविटी आए, आप जरूर एक बार उसके पॉजिटिव रिजल्ट सोचिए, पॉजिटिव बात की तरफ जाइए। क्योंकि जो लोग अच्छा सोचते हैं उनकी जीवन की रेखाएं भी बदल जाती हैं। मैं हूं आपका दोस्त शिवम ठुकराल। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ग्रेट प्रेजेंटेशन शिवम। 2 मिनट्स एंड 15 सेकंड के आसपास आपका टाइमिंग गया, बट मैं इसको अचीवमेंट बोलता हूं। जहां आपकी पहली जब मैंने रिकॉर्ड करी थी तो रिकॉर्ड करने में 2 मिनट 9 सेकंड थी। हो सकता है कुछ फालतू हो गया होगा। वो कभी कभी जब हम फ्लो में होता है लगाते हैं। बट मैं उस प्रेजेंटेशन शिवम को भी जानता हूं जो 5 मिनट से कम अपने कंटेंट को बोल नहीं पाता था, और आज आप इतने कंसाइज तरीके से इतना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। गाइस, एक बार जोरदार तालियां शिवम ठुकराल जी के लिए। वंडरफुल गाइस, रियली अपलॉडिंग प्रेजेंटेशन। You worked on your looks today, you worked on your clothing style, you worked on your ambience, you worked on your time management, you worked on your delivery, everything you worked upon. Great job done. Thank you Wonderful. so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. So guys, let's invite the next speaker on the stage. अगले speaker को जल्दी से stage पे invite करते हैं फटाफट से।
The next speaker we have is Mr. Sanjeev Soni. Let's invite Mr. Sanjeev Soni on the screen, guys. संजीव जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हे गाइस नमस्ते, मैं हूँ संजीव सोनी। दोस्तों संजीव जी एक बार अपना अलाइनमेंट करेक्ट कर लीजिए प्लीज। आपका अलाइनमेंट जो है वो गलत आ रहा है। फोन का अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए। लोकेशन आप गलत दिखा रहे हैं उसमें। ऑटो लैंडस्केप हाँ अब करेक्ट है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हे गाइस मैं हूँ संजीव सोनी। दोस्तों भूखा पेट और खाली जेब जीवन में जो सबक आपको सिखा के जाते हैं वो दुनिया की कोई भी किताब आपको नहीं सिखा सकती। जी हाँ, आज से कुछ साल पहले मेरा जॉब बहुत बढ़िया चल रहा था, पैसे बढ़िया बराबर आ रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक 2018 मेरा जॉब चला जाता है और मैं रातों रात बेरोजगार हो जाता हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं काम कर रहा था वहां कंपनी अपना ऑपरेशन क्लोज कर देती है। कुछ जॉब के ऑफर थे मेरे पास में, लेकिन जो जॉब मिल रहे थे वहां या तो मेरी सैलरी मैच नहीं कर रही थी, मेरा पैकेज मैच नहीं कर रहा था, या फिर मेरी प्रायोरिटीज मैच नहीं कर रही थी, या समटाइम्स मेरे एथिक्स मैच नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब होने लग गई और एक समय वैसा भी आया कि मेरे पास में मेरे बच्चों की फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। दुनिया मुझे शक की निगाह से देख रही थी, और जब आप बुरी स्थिति में होते हैं ना तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। वही उसी स्थिति में मैं था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब मैं मकान बनाने में लगा चुका था। लेकिन दो चीजें अब भी मेरे पास में थी। पहला तो मेरा आत्मविश्वास कि मुझे लगता था कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसी चीजों के लिए नहीं बना हूं, और दूसरा वो स्किल और वो नॉलेज जो मैंने इतने वर्षों में गेन किया था। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं अपने पीएफ से पैसे निकालता हूँ और बच्चों की फीस पे करता हूँ और 10,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसी बीच में कोविड आ जाता है। मैं मेहनत करता हूँ और आखिरी में मेरी मेहनत के बल पे, मेरे कस्टमर के विश्वास के बल पे कि वैसी स्थिति भी आती है जहां जिसको लोग सक्सेस बोलते हैं, मैं सफल होता हूँ। वो शाहरुख खान का आपने वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं कि सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी बुरा वक्त अगर आपके जीवन में आता है तो अपना आत्मविश्वास ना खोएं और मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूं कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त संजीव सोनी। ओके वेरी गुड टाइम आपका 1 मिनट एंड 58 सेकेंड। वेरी नाइस 1 मिनट 58 सेकेंड आपका टाइम लिमिट रहा। गुड जॉब। थोड़ा सा मैं चाहूंगा और आप अभी अपने बॉडी लैंग्वेज पे और काम करें, उस पर थोड़ा सा और यू नीड टू वर्क अपॉन। प्रेजेंटेशन आप देते हैं वीकली सेशंस के अंदर, प्रेजेंटेशन ये बहुत अच्छा है, इसमें गड़बड़ नहीं है, बट हमें थोड़ा और स्टेबल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, राइट? हम बहुत रैंडम्स नहीं कर सकते चीजें। वी हैव एज अ बिजनेसमैन वी हैव टू बी मोर स्टेबल, राइट? वी हैव टू बी मोर काम, वी हैव टू बी मोर कंट्रोल्ड, राइट? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है तो हम एज अ बिजनेसमैन हम चीजें ऐसे नहीं चलती हैं, क्योंकि टीम कंफ्यूज होगी, क्लाइंट कंफ्यूज होगा। वी हैव टू बी मोर असर्टिव इन द प्रेजेंटेशन। बट ओवरऑल ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन, टाइम लिमिट वाइज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी एनर्जी, ब्रिलियंट जॉब डन, वेरी नाइस। थैंक यू सर। So guys, let's invite next speaker on the screen. Next speaker को guys screen पे फटाफट से invite करते हैं। So please welcome the next speaker. न्यू स्पीकर है हमारे साथ, अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया, बट एक बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा रही है। कुछ 3-4 वीक्स के अंदर इन्होंने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है एंड इवन कंपटीशन के लिए भी सेलेक्ट हो गई हैं। 4 वीक में बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेट्स इनवाइट Amita on the screen, guys. Let's invite Amita on the screen. So, Amita, Hello, sir. Good evening. Good evening, Amita. Your time starts. आपका टाइम स्टार्ट करते हैं now. जब भी जीवन में दुख आता है कोई गहरी सीख दे जाता है। वक्त चाहे जितना भी कठिन हो इंसान को पहले से बेहतर बना जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही फैमिली मेंबर्स, पेशेंट और रिलेटिव्स सारे डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। जब मेरे जीवन में कैंसर डायग्नोज हुआ उससे पहले मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी, मैं हर समय दुखी रहा करती थी। लेकिन जब मुझे
कैंसर डायग्नोज हुआ उसके बाद मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। यू आर द प्लेसिबो, यू कैन हील योर लाइफ, माइंड गट कनेक्शन, ये सारी बुक्स ने मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए। और मैंने सीखा कि मैंने क्या गलतियां की जिस कारण से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और इस टाइम मेरी मम्मी भी गुजर गई और इतनी सारी परिस्थितियों को फेस करने के बाद आज मेरा जीवन इतनी पूरी तरह से चेंज हो चुका है कि मैं आज निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ। वेरी गुड, कंटिन्यू। यू आर द प्लेसिबो बुक में न्यूरो साइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत से समझाया गया है कि किस तरह हमारा माइंड हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है। आपने यहाँ तक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट अमिता जी, कोई बात नहीं अमिता जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक यूट्यूबर हैं, यू आर अ यूट्यूबर, बट आप आज लाइव आके प्रेजेंटेशन दे रही हैं, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, वो भी कंपटीशन के अंदर। प्रैक्टिस होता अलग चीज होती, कंपटीशन के अंदर यू आर डूइंग गुड, रियली प्राउड ऑफ यू। और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, राइट? आप जो क्वांटम की बात कर रही हैं, माइंड की बात कर रही हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, राइट? गुड जॉब जी। कुछ बोलना चाहती हैं? सर मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, इसलिए मैं बैकग्राउंड नहीं कर पाई, बाहर हूँ। नहीं, मैं तो मैम इस पे तो मैंने पूरे मार्क्स दिए थे, आप बता, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, राइट? मैंने तो मार्क्स यहाँ पे पूरे दिए थे बैकग्राउंड के, जो कटे हैं वो कुछ और चीजों के कटे हैं, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? अभी आप अपने नया ज्वाइन किया, अभी आपको 1 महीना हुआ है। सर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी तो मैं बोल नहीं पाई। देखिए, शिवम टुकराल जी 4 महीने से 5 महीने से हैं, सुनीता मादिया जी 4 महीने से हैं, है ना? वो 4-4 5-5 महीने की ट्रेनिंग के बाद नाउ दे आर परफॉर्मिंग लाइक दिस। लेकिन आप अगर 4 हफ्ते में आप एंटर भी हो पाए कंपटीशन के अंदर, राइट? कि नहीं, आपको एंट्री भी मिलेगी यार, चलो राउंड 2 पे, ये एक अचीवमेंट है, इट्स एन अचीवमेंट, राइट? क्योंकि आप देख रही होंगी बाकी बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, राइट? आप देख रही होंगी सिंधु हैं, बाकी लोग हैं, दे हैव वेरी फाइटिंग, वो बड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे ट्रेन करते हैं, राइट? जैसे जिम ट्रेनिंग होती है ना, वैसे ये भी ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग भी वही है, कुछ अलग नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। द मोर यू प्रैक्टिस समथिंग द बिकम यू बेटर। तो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गुड एफर्ट, वेरी गुड, कीप इट अप, और कोई बात नहीं, इट हैपेंस, राइट? गुड जॉब डन। सो गाइस, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन फटाफट से, आखिरी कुछ स्पीकर्स बचे हैं। संतोष जी इज नॉट अवेलेबल, उनकी मदर जो है काफी हॉस्पिटलाइज हैं, तो ही इज नॉट अवेलेबल, उनका मैसेज आया था। नेक्स्ट स्पीकर पे आते हैं, डॉक्टर आनंद आहूजा। डॉक्टर आनंद आहूजा, ये भी अभी नए हैं, बट इन्होंने 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपनी जगह बनाई है हमारी कम्युनिटी के अंदर। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर आनंद। यस डॉक्टर आनंद, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, प्लीज वेलकम डॉक्टर आनंद आहूजा ऑन द स्क्रीन। 2-3 वीक में अपनी जगह बनाना कंपटीशन में, ये एक अच्छी अचीवमेंट है। अब लेट्स सी, देखना ये है कि आज क्या होता है लाइव कंपटीशन के अंदर। तो डॉक्टर आनंद, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो एवरीवन, सब लोगों ने बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशंस दिए, मेरा टुवर्ड्स द एंड है, पर मैं अपने आप को लास्ट बैट्समैन या टेल एंडर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्लाइमैक्स मेरे हिस्से आया है। मैं अपनी एमडी मेडिसिन के बाद की जर्नी आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बाद मुझे कार्डियोलॉजी करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन था। ये बहुत ही एलीट फील्ड है और सीट्स बहुत लिमिटेड, सीट टू स्टूडेंट रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:1000। मुझे सब कहते थे तुम्हारा नंबर कब आएगा, और मैं कहता था मुझे सिर्फ 1 सीट चाहिए। 5 साल और 14 एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद जब मुझे कार्डियोलॉजी सीट मिली, आई अचीव दैट। और जब मैं पास हुआ तो इंडिया में 72 स्टूडेंट्स थियरी और 24 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पास किए, और गुजरात से पास होने वाला मैं एक ही स्टूडेंट था। और अब मैं अपने नाम के साथ प्राउडली ये टैग लगा सकता हूं, डॉक्टर आनंद आहूजा, MBBS, MD मेडिसिन, DNB कार्डियोलॉजी, FESC and FSCAI. Mindset is life set. Everything begins with your thoughts. Your thoughts decide your actions decide your habits, and they in turn shape your character and destiny. So life की जर्नी में
ड्रीम्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आपका सेंस ऑफ व्हाई स्ट्रांग है, यू कैन सर्टेनली ओवरकम ऑल ऑड्स। फिर आउटकम चाहे जो भी हो, देवानंद ने कहा ही है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। Thank you very much for giving me a patient listening. This is your friend Anand Ahuja signing off, and just closing by saying, never forget, if you ever feel low in life, always remember you were the sperm that won the race. और 25 मिलियन स्पर्म को हराकर आपने ये लाइफ फॉर्म हासिल किया है. You're already a winner. Thank you so much. Wow, perfect timing, sharp 2 minutes, brilliant presentation guys. एक बार गाइस जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर आनंद के लिए। वंडरफुल डॉक्टर आनंद, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब आई लव्ड योर प्रेजेंटेशन टुडे, लिटरली फैंटास्टिक। मतलब देखिए, मुझे जो दिख रहा है आपके अंदर वो ये दिख रहा है कि आप ना हर पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से पकड़ लेते हैं। जो भी फीडबैक मिलूं या कॉन्सेप्ट सिखाऊं, जो स्ट्रक्चर्स मैं दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको 2-3 वीक्स ही हुए, बट आप हर पॉइंट को यू आर टेकिंग वेरी सीरियसली। नहीं, अगर ये बताया तो मैं ये करूंगा, ये बताया तो मैं करूंगा, और उसी का रिजल्ट है कि आज नेक्स्ट लेवल प्रेजेंटेशन आपने दिया। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। यू नो सम पीपल आर, कुछ लोग पैदा ही होते हैं F1 रेस के लिए, राइट? तो यू आर प्लेइंग द F1 रेस टुडे, है ना? जूम करके आप आए और क्लाइमेक्स के अंदर आपने आग लगा दिया। आज मजा आ गया। ग्रेट जॉब गाइस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। Thank you for a blessing. Thank you so much. Guys, let's invite the next speaker on the screen. जल्दी से अगले स्पीकर को स्क्रीन पे बुलाते हैं। So next speaker we have is Mr. Farooq. Next speaker we have is Mr. Farooq. Mr. Farooq, your time starts now. जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फारूक जी, टाइम शुरू हो चुका है, कंटिन्यू। हे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अपना एमडी फारूक। दोस्तों, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। पॉजिटिव माइंडसेट सक्सेस की फाउंडेशन है। पॉजिटिव थिंकिंग से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सर भूल गए, फिर से स्टार्ट नहीं, फिर से सर, ये कंपटीशन है, इसमें फिर से कुछ नहीं होता है। आपका स्कोर जा रहा है, आप कंटिन्यू करें सर। सर चलिए गाइस, लेट्स इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑन द स्क्रीन। कोई बात नहीं फारूक जी, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी सचिन भी डक पे आउट हो जाता है, रोहित शर्मा भी आउट हो जाता है, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आप बहुत बार सुपरस्टार बनते आए हैं। पिछले कंपटीशन में शायद आप जीते भी थे, मुझे याद है। लास्ट कंपटीशन में यू वर द विनर आल्सो। शायद स्टार जी नहीं, कंपटीशन में सुपरस्टार नहीं हुए हैं सर। नहीं हो, तब भी नहीं हो पाए थे। कोई बात नहीं सर, अगला एक और कंपटीशन आएगा, राइट, उसमें करिएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम और तैयारी के साथ हमें आना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट एफर्ट आपने किया, कोशिश आपने करी, यहाँ पे आप आए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है। गुड जॉब, थैंक यू। सो लेट्स इनवाइट गाइस द लास्ट स्पीकर ऑन द शीट, लास्ट स्पीकर, एंड ही इज, जिसको मैं बुलाने वाला हूं ना, ही इज अमेजिंग, राइट? आई थिंक 4-5-6 महीने से ऊपर से साथ में हम जुड़े हुए हैं, बट ही हैज डन वंडर्स इन हिज स्टाइल, इन हिज पर्सनालिटी। तो जल्दी से इनवाइट करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्पीकर ऑफ द डे, मिस्टर नेत्रांग। नेत्रांग जी, आपको अनम्यूट करता हूं। ओके, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, ग्लो है इनके चेहरे पे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नमस्कार दोस्तों, मुझे आज भी याद है, आज से ठीक 10 साल पहले इंजीनियरिंग करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में था। 4-5 कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं निराश, हताश और परेशान रहने लगा। एक दिन मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा कि कुछ अच्छी पुस्तकों का एक साहित्य स्टॉल लगा हुआ है। वहां से दोस्तों मैंने 5 रुपए की एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था हारिए ना हिम्मत।
उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे मन में स्पंदन हुआ, वैचारिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद मैं कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने लगा, धीरे धीरे मेरा माइंडसेट परिवर्तित हुआ। दोस्तों, उसका परिणाम ये निकला कि मुझे एक अच्छी कंपनी में ऑफर आया और मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, मुझे अच्छी नौकरी मिली। नौकरी करता रहा, लेकिन वर्कलोड की वजह से मैं फिर से निराश होने लगा। दोस्तों, केवल अच्छी पुस्तकें पढ़ना माइंडसेट का जादू नहीं है। उसके बाद मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर से कहानी सुनी, जिसमें वो बता रहे थे कि एक सज्जन व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा जो काम कर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? मजदूर बोला अरे भैया आपको दिख नहीं रहा है, नौकरी कर रहा हूँ। वही प्रश्न उन्होंने एक दूसरे मजदूर से पूछा तो उस मजदूर ने कहा भैया पेट पाल। सेम प्रश्न जब एक तीसरे मजदूर से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा भैया इन सुंदर हाथों से भगवान का मंदिर बनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। दोस्तों, एक ही प्रश्न था लेकिन तीनों के जवाब अलग अलग थे। कोई पेट पाल रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई उस काम को सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, इस कहानी ने मेरे मन में विचारों में परिवर्तन तो लाया ही लाया, साथ ही साथ मेरे व्यक्तित्व में, मेरे गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शानदार। दोस्तों, विचार परिवर्तन कोई जादू नहीं है। माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है। यह एक सही सोचने का, सही विचार करने का, सही एनालिसिस करने का एक नजरिया है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों, मैं था आपका नितराम कुर्मी। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है नितराम जी, 2 मिनट एंड 10 सेकेंड, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जो ग्लो आपके चेहरे पे योग की वजह से है, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मैं आप अपनी यूट्यूब वीडियोस भी भेजते हैं बीच बीच में, उस पर भी आप डालते हैं, मैं वो भी देखता हूं। गुड गोइंग, सही ट्रैक पे बढ़ रहे हैं गाइस। एक बार जोरदार तालियां गाइस नेतराम जी के लिए हो जाएं। वंडरफुल। सो गाइस, ये था हमारा आज का कंपटीशन। इट वाज अ कंपटीशन टुडे। तो कैसा रहा गाइस एक्सपीरियंस? थ्रिलिंग, राइट? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा। जो लोग आए होंगे तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो जाता है, एनर्जी हाई होती है। बट एक चीज दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा सभी लोगों से यहाँ पे, चाहे आप रिजल्ट में जीते या ना जीते, रिजल्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा हमारे मंडे वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में, शायद जो लाइव सेशन होगा लास्ट में बताऊंगा रिजल्ट तो कंपटीशन का। आप जीते या नहीं जीते उसके लिए फाइट नहीं करना है। फाइट हमेशा करना है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। फाइट हमेशा करना है कि आज मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं। फाइट हमेशा करना है, लड़ना हमेशा है, क्योंकि मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है। इसके लिए फाइट करना है। जीतते हैं हारते हैं फर्क नहीं पड़ता है। आप कंपटीशन में अगर पहुंचे हैं ना, ये आपकी जीत है। 100 से ज्यादा लोग परफॉर्म करते हैं, 100 से अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हम इस कंपटीशन को रखते हैं। उन सभी ग्रुप्स में मिलाकर ये 20 लोग आए हैं। तो आप ऑलरेडी टॉप 20% में हैं। यू आर ऑलरेडी इनटू टॉप 20%, यू आर ऑलरेडी देयर, राइट? मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग अच्छा नहीं करते हैं, बाकी लोग भी और ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी आएंगे, वो भी अगली बार अगले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी जीतेंगे। बट यू आर द ट्रू लव ऑफ दिस कम्युनिटी। आप ट्रू पिलर्स हैं इस कम्युनिटी गाइस, राइट? तो ग्रेट जॉब गाइस, रियली इंप्रेसिव। और जो लोग सोशल मीडिया पे इस कंपटीशन को देख रहे हैं, आपने इस कंपटीशन को देखा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑडियंस। और मैं चाहूंगा आप जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इन वीडियो, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को अपनी फैमिली, अपने परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी देखें भाई नहीं आपने कैसा परफॉर्म किया, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? संदीप जी, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस? एक दो लोग लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा हूं, ट्रेनिंग तो आप कर ही रहे हैं मेरे साथ, सीपीएस मास्टरी में आई एम कोचिंग यू, बट एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? ओके, शिवम जी वांट टू शेयर एक्सपीरियंस, तो शिवम जी को बुलाते हैं, एक दो फीडबैक्स लेते हैं। लेट्स टेक 1-2 फीडबैक्स। शिवम जी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, इफ यू आर अवेलेबल। लगता है, उम्मीद करता हूं कपड़े नहीं चेंज करे अभी सभी लोगों ने कंपटीशन के बाद फटाफट, अरे यार टाई भाई, चलिए कंपटीशन खत्म भाई, कंपटीशन खत्म। चलो नाइस, अभी अपने वापस ट्रैक पे आ गए हम लोग, राइट? जी शिवम जी, हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंपटीशन? सर देखिए,
ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब लोगों को सुनना, सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखना, सब लोग आपसे क्या सीख रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कितनी एनर्जी, कितनी पॉजिटिविटी वो लोग आपसे ले चुके हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज जब फर्स्ट डे आपके सामने आए, क्योंकि बोलने का शौक तो बहुत पहले से था, स्कूल टाइम से बोलते आ रहे हैं, बोलने में शायद हमें कोई कम्पिटिट करे भी ना, हम ये सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में बहुत सारी गलतियां होती हैं। वो कहते हैं ना, जब एक मेंटर होता है तो हमें मतलब एक फॉर्मूला बताता है, उस फॉर्मूले पे हम उस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, उस ट्रैक पे दौड़ते दौड़ते जब मंजिल तक पहुंचने लगते हैं तो लगता है कि अब हमारे कंधे पे कोई हाथ मार रहा है कि यार यू आर डूइंग गुड। तो आप अभी वो काम कर रहे हैं कि आपका फीडबैक हमें लगता है कि कंधे पे हाथ आ गया है कि यार शिवम यू आर डूइंग गुड, या एनी पार्टिसिपेट कि जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हैं, और अकॉर्डिंगली इफ दे आर डूइंग प्रैक्टिसिंग, तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे निखार आपको दिखने लग ही जाएगा। Definitely. तो Thank you so much, Shivam, जो for लोग sharing the 4 feedback. वीक में जो लोग 4 वीक में सुपरस्टार होकर के कंपटीशन का पार्ट आए हैं, तो इसका मतलब दे आर डूइंग गुड। They're good. I was surprised to see Dr. Anand today, and amazing. मतलब 2-3 weeks के अंदर he has actually amazed me. Brilliant presentation. Wonderful. So thank you so much, Shivam ji. Thank you so much. थैंक यू जी। Guys, anybody else? Devshri, you would like to say something? Devshri कुछ ऐड करना चाहेंगी? कोई फीडबैक कोई देना चाहेंगी आप? Devshri, right? Are you there? Or anybody else, guys? Nitram ji, Devshri, anyone? चलिए, तो नेत्राम जी को बुलाते हैं गाइस। लेट्स इनवाइट नेत्राम जी फॉर अ फीडबैक एंड देन हम सेशन को क्लोज करेंगे आज के। देवश्री, नेक्स्ट इज यू। जी नेत्राम जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं एक शेर आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। कहते हैं सर, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। सर, हम आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपने ऐसा सौभाग्य हमें मिला है, कुछ कम मूल्य में आपने हमें वो कुछ दिया है। शुरुआत से हम बोलने का प्रयास करते थे, लेकिन आपके साथ में, आपके मार्गदर्शन में, आपके गाइडेंस में आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपका कुछ ना कुछ ऐसा आप बता देते हैं कि जिसको हमें सुधारने के योग्य हम समझते हैं अपने आप को। तो हमने एक डायरी बनाई है, उसमें आपके जितने भी फीडबैक रहे हैं उसको सर मार्गदर्शन के रूप में लिखा है, और उसको हमेशा पढ़ते हैं सर। और निश्चित रूप से आप एक गार्जियंस ही नहीं, हमारे लिए एक देवता के रूप में आए, और हमारे जीवन में केवल माइंड को पॉजिटिव नहीं किया, माइंडसेट पॉजिटिव ही नहीं हुआ, बल्कि सर हमारे व्यक्तित्व में निखार आया, सोच में, स्वभाव में, गुण कर्म स्वभाव में, सारी चीजों में परिवर्तन आया सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू। सो गाइस, लेट्स इनवाइट अ लास्ट फीडबैक ऑन द स्क्रीन, एंड अगर मौका मिलेगा तो देवश्री जी को भी मिस्टर रितेश अग्रवाल जी को इनवाइट करेंगे। तो लेट्स इनवाइट देवश्री फर्स्ट ऑन द स्क्रीन गाइस। I'll just unmute you. Yes, Thank you Devshri. so much for giving me an opportunity. Firstly, it was a great experience. ये फील होता है कि जैसे ऑफलाइन में तो हमें स्टेज पे जाने का डर मिलता है और हम बोल पाते हैं, लेकिन ये भी वैसे एक फीलिंग आया है क्योंकि आपने इसको लाइव रखा। वीडियो शूट करके भेजना एक थोड़ा इजी, हम एडिटिंग कर देते हैं, बट यहाँ पे लाइव में तैयारी करना, बट आपने जो सीखा है तो वो सारी टेक्निक बहुत काम आई। अगर मैं नहीं लिखती, जो आपने कहा प्लानिंग शीट बनाओ और सारी तैयारी करूँ, तो उसके बिना शायद ये 2 मिनट की स्पीच भी तैयार नहीं हो पाती थी। तो थैंक यू सो मच। इवन मुझे आपको थैंक यू बोलना है, बहुत टाइम से कुछ चीजें थी मेरे पास, बट जो पावर पोजिशनिंग आपने बताई ये सच में काम करती है, और आगे अगर मैं कहीं भी किसी के भी साथ कोई सेशन लूँ, कुछ बताऊं, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपने भी जितने इनपुट दिए, मेरी आदत है हाथ जोड़ के बहुत बात करने की, बट यू गेव मी दैट फीडबैक, आई ट्राइड कि इससे ना करूं। तो ओवरऑल एक और बात मुझे कहनी है कि मैं देख रही हूँ इतने सारे लोग, आई थिंक 55 लोगों ने ज्वाइन किया था, और ऐसा होता नहीं कि मेरा नंबर हो गया तो चले जाते हैं, बट मुझे सारी ऑडियंस का भी धन्यवाद करना है कि सब लोग एंड तक रुके हैं और सब एक दूसरे को बहुत सराहनीय, मतलब प्रोत्साहित करें। तो अमेजिंग ऑडियंस, अमेजिंग मेंटर, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना अच्छे से सिखा रहे हैं। You did brilliant. You did brilliant. Great job done, Devshri. Right? All the best. Last एक और feedback लेते हैं guys. Then we'll close the session now. Let's take last feedback from Mr. Ritesh. सूरज जी, आपका possible नहीं हो पाएगा आज क्योंकि अभी time shortage भी है। एक last feedback लेते हैं रितेश जी का। रितेश जी is a politician. So let's
जी रितेश जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर अच्छा लगा सर, यही चीज सीखने की बहुत दिन से थी। ऑनलाइन में भी हम इतना अच्छा बोल सकते हैं, वो भी लाइव में, ये सोचा नहीं था। और लगता है अब धीरे धीरे स्टेज में भी चढ़ने का आदत हो ही जाएगा। नहीं, आपके आपके तो साथ पॉजिटिव बैठे कमेंट्स बैठे। ऑडियंस दे, आपकी तो पॉजिटिव कमेंट्स ऑडियंस दे रही थी बीच में कि ग्रेट लीडर, सब ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। उससे अच्छा कोई अच्छा लगा फीडबैक सर, नहीं होता है। बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब लगता था बोल तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते थे, जो अब धीरे धीरे फाइन होते जा रही है चीजें। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अभी लॉन्ग वे टू गो, अभी तो बहुत और अच्छा करना है, राइट? जी इंडिया के जी जी बेस्ट वक्ता के रूप में निकल के आना है। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट कंपटीशन। इसका रिजल्ट मैं अनाउंस कर दूंगा आप लोगों को मंडे के सेशन में, लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर। जो नए पार्टिसिपेंट हैं ध्यान समझिएगा, आने वाले 3 महीने में आपके साथ भी एक कंपटीशन होगा, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो उसी हिसाब से माइंडसेट में रख के अपने आप को तैयार करें कि आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू बिकम अ पावर स्पीकर इन माई लाइफ। उसी हिसाब से करें। मैं था आपका कोच संदीप परेरा, मुलाकात करूंगा आपसे मंडे। इसका रिकॉर्डिंग आपको मैं आज रात को या कल मॉर्निंग में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, good night, thank you for joining this competition today. Good night, bye bye, love you all, take care. Thank you to all the CPS family guys, thank you.